जय माता दी। साहित्य और अध्यात्म के सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीचि, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रथम देवी माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री होने के नाते ही इनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा। यह माँ बैल के आसन पर आरूढ़ रहती हैं और अपने कर कमलों में त्रिशूल और कमल पुष्प धारण करती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना तथा पूजा का विधान है। इसी दिन से साधक की योग साधना का प्रारंभ होता है और इसी दिन साधक का मन मूलाधार हमारे शरीर के प्रथम चक्र में अवस्थित होता है। दूसरी देवी माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली, ब्रह्म का आचरण करने वाली। इन माँ का नाम उमा भी है। इन्होंने पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो तृतीय देवी हैं माँ चंद्रघंटा, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान रहते हैं और इनकी जो मुद्रा है ये दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए हमेशा उद्यत रहती है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चौथी देवी माँ कुष्मांडा। जब संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी तब इन्हीं माँ ने अपनी मंद हंसी द्वारा, मुस्कान द्वारा संसार की उत्पत्ति की थी, इसीलिए माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा। इनको कोहड़े की बलि बहुत प्रिय है। माँ अपने हाथों में अमृत कलश को धारण किए रहती हैं तथा बाघ इनकी सवारी है। पांचवी देवी माँ स्कंद माता। स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान को अपनी गोद में बिठाए रहती हैं। कार्तिकेय भगवान की माता होने के नाते इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इन माता की सवारी भी सिंह ही है। जो छठी देवी हैं माँ कात्यायनी। ऋषि कात्यायन के घर अवतरित होने के नाते ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। महिषासुर नामक दैत्य का संहार करके माँ ने पृथ्वी के भार को दूर किया था। माँ अपनी तीखी तलवार से समस्त दैत्यों का सर्वनाश करती हैं। जो सातवीं देवी हैं माँ कालरात्रि। इनका स्वरूप तो बहुत भयंकर है लेकिन यह बहुत शुभ करने वाली है, इसीलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित होता है। माँ से भय की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत आशीर्वाद और मंगल प्रदान करने वाली हैं। जो आठवीं देवी हैं यह माँ महागौरी है। महागौरी इनका नाम इसलिए पड़ा, इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इनका शरीर एकदम काला क्षीण हो गया। जब भगवान शिव इनके सामने आए तो उन्होंने गंगा जल से इनके शरीर को जब धोया तो इनका शरीर गौर हो उठा, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। यह माँ सफेद वसन भी धारण करती हैं, अर्थात वस्त्र, सफेद वस्त्र भी धारण करती हैं। यह माँ बैल के आसन पर आरूढ़ रहती हैं और अपने कर कमलों में त्रिशूल धारण किए रहती हैं। इनका जो स्वरूप है अत्यंत शांत और एवं सौम्य है। जो अंतिम देवी हैं नौवीं, यह माँ सिद्धिदात्री हैं। यह माँ कमल पुष्प पे आसीन रहती हैं और नवरात्रि पूजन के 9वें दिन, अंतिम दिन भगवान इन्हीं की जो भक्तजन हैं इन्हीं की उपासना से अब समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। समस्त देवी देवता इनकी पूजा तथा अर्चना करते हैं। इस दिन नवरात्रि पूजन का समापन होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति का भी बहुत महत्व है। अखंड ज्योति जलाने से कहा जाता है समस्त साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो साल में, वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जिसमें तंत्र साधना का महत्व है, लेकिन जो चैत्र और आश्विन का नवरात्र होता है यह बहुत महत्वपूर्ण नवरात्र होता है। नवरात्र में कहा जाता है माँ भगवती पृथ्वी लोक पर आती हैं और भक्तों के पूजन अर्चन को देखती हैं। नवरात्र में कलश स्थापना का भी सर्वाधिक महत्व है। कलश स्थापना से अगर आप करते हैं कलश स्थापना तो वर्णन मिलता है कि आप समस्त देवी देवताओं को उस कलश में स्थापित कर रहे हैं। जो भक्तजन जौ उगाते हैं, इसमें सप्तधान होता है, 7 तरह के धान उगाए जाते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ गेहूं और जौ भी उगाते हैं। जौ उगाने के पीछे यह वर्णन मिलता है कि संसार की उत्पत्ति हुई थी
तो सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसी कारण जौ उगाना बहुत मंगल माना जाता है। जौ उगाने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उस घर पे सदा बना रहता है, भंडार भरे रहते हैं। यह वर्णन नवरात्र का मैंने किया। आप सभी को एक बार पुनः नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक बार पुनः शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।